एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में एपिसोड 5 का रिकैप दिखाते हैं और फिर एपिसोड 6 स्टार्ट होता है। सैची और सारिया खाना खा रहे होते हैं, लेकिन सैची बहुत ही उदास होता है। सारिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो सैची कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि आज सुबह क्या हुआ। एटोरिया मुझे अवॉइड कर रही है। सारिया कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। तो सैची उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तो वो कहती है ये बस एक अंदाज़ा है। सैची सारिया से पूछता है कि आज तुम क्या करने वाली हो, तो वो कहती है कि मैं ऑर्फनेज जाऊंगी। सैची सारिया से पूछता है कि क्या तुम कोई क्वेस्ट कर रही हो, तो सारिया उसे बताती है कि ऑर्फनेज की मालिक क्लेयर ने उसे कहा था कि वो कभी भी वहाँ पे आ सकती है। वो सैची से पूछती है कि वो क्या करेगा, तो वो बताता है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा। सारिया ऑर्फनेज की तरफ निकल जाती है और सैची बोल रहा होता है कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में और जानना है। सैची गिल्ड मास्टर से बोलता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो अपने मसल ट्रेनिंग कैंप के बारे में बातें करने लगता है। तभी वहाँ पे एरिस आ जाती है और बोलती है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी है। सैची पूछता है कि क्या, तो वो भी अपने पिग स्लेव कोर्स के लेक्चर के बारे में बताती है। सैची बोल रहा होता है कि शायद मैंने गर्ल्स लोगों से पूछ लिया। गिल्ड मास्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या जानकारी चाहिए, तो सैची पूछता है कि क्या यहाँ पर पिछले सप्ताह कुछ इंसिडेंट हुआ था। तो मास्टर उसे बताता है कि मैंने सुना था कि एक कंट्री ने हीरोज को दूसरे वर्ल्ड से बुलाया था डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। एरिस कहती है कि अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए तो तुम रॉयल लाइब्रेरी में जा सकते हो, और गिल्ड मास्टर उसे अपनी चड्डी से रॉयल लाइब्रेरी का मैप देता है। सैची सोच रहा होता है कि शायद मैं अपने दोस्तों के बारे में जान पाऊंगा। तभी हमें दूसरे कंट्री के किंग को दिखाते हैं, जो बोल रहा होता है कि जाकिया ने इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी है। उसके साथ एक मैजिशियन होता है जो बोलता है कि हीरोज भी चाहते हैं कि उनकी बैटल हो मॉन्स्टर के साथ। तो किंग कहता है कि अगर डीमन लॉर्ड ने हमला किया तो हमें बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि हीरोज को ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। फिर वो मैजिशियन कहता है कि हमें तब हीरोज को बारबेडोर मैजिक एकेडमी में भेजना चाहिए, इससे वो सभी अपनी ताकत बढ़ा सकेंगे। किंग पूछता है कि क्या ये काम करेगा, तो वो कहता है कि जरूर करेगा। हमने जो हीरोज को समन किया है वो बच्चे हैं, इसलिए उन्हें कंट्रोल करने में मुश्किल नहीं होगी। मैं उन सभी को एनस्लेवमेंट ब्रेसलेट पहनाऊंगा, जिससे वो सभी ऑर्डर्स मानेंगे, और किंग उसकी बात मान जाता है। फिर एटोरिया को दिखाते हैं जो सोच रही होती है कि जब भी वो सैची को देखती है वो अजीब बिहेव करने लगती है। फिर सैची को दिखाते हैं जो लाइब्रेरी में होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। वो बोल रहा होता है कि जितने भी बुक मैंने पढ़े हैं उन सभी में डीमन लॉर्ड को बुरा बताया गया है, लेकिन उसने ह्यूमंस की वजह से सफ़र किया था। फिर वो मैजिक की बुक लेता है और उसे पढ़ने लगता है। जैसे ही वो एक पेज पलटता है उसके पास आइस मैजिक आ जाती है, और वो फिर सारे पेजेस पलटने लगता है और उसके पास लाइटनिंग, फायर, वाटर, लाइट और विंड मैजिक आ जाती है, और उसके सारे एलिमेंटल मैजिक हाईएस्ट रैंक पे हो जाते हैं। उसके पास और भी बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं। सारिया ऑर्फनेज में बच्चों के साथ खेल रही होती है। फिर सैची को दिखाते हैं जो सोच रहा होता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला लाइब्रेरी में, और उसे भूख लगी होती है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसके कान जानवर के होते हैं और वो पेंटिंग्स बेच रही होती है। सैची को एक पेंटिंग पसंद आती है और वो उसे खरीद लेता है। तभी उसे बहुत ही अच्छा स्मेल आता है और वो उसके तरफ जाने लगता है। वो स्मेल एक कैफे से आ रहा होता है। वो उस कैफे के अंदर जाता है। उसे वहाँ पे दो लोग मिलते हैं, एक कस्टमर जिसका नाम रैंजे होता है और दूसरा कैफे का ओनर जिसका नाम नोआद होता है। एटोरिया को दिखाते हैं जो सोच रही होती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे एड्रियाना आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दे सकती हूँ। सैची कैफे में खाना खा रहा होता है और उसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। रेंजे कहता है कि तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है, तो सैची बोलता है कि मैं कल ही एडवेंचरर बना हूँ। रेंजे उसे पूछता है कि क्या वो ईस्टर्न नेशन से है, तो सैची कहता है हाँ। रेंजे बोलता है कि ईस्टर्न नेशन अपने पावरफुल वॉरियर्स के लिए फेमस है। एड्रियाना एटोरिया से कहती है कि तुम्हें प्यार हो गया है, तो एटोरिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। एड्रियाना उससे पूछती है कि फिर ये रिंग क्या कर रही है तुम्हारे हाथ में, तो एटोरिया कहती है कि लेकिन सैची के पास सारिया है। तो एड्रियाना कहती है कि तुम मान क्यों नहीं जाती कि तुम्हें सैची से प्यार है, तो एटोरिया मान लेती है। वो एड्रियाना से पूछती है कि मैं सैची का अटेंशन पाने के लिए क्या कर सकती हूँ, तो एड्रियाना कहती है कि वो मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर कैफे को दिखाते हैं जहाँ पे सैची उन्हें सारी बात बता देता है। नोआद कहता है कि यहाँ पे अगर कोई मेल किसी फीमेल को रिंग पहनाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो उससे प्यार करता है। ये सुन के सैची शॉक हो जाता है। रेंजे बोलता है कि अगर तुम बाद में ये बोलो कि मजाक कर रहे हो तो तुम्हें मार देंगे या तो तुम्हारा पेनिस काट देंगे। सैची ये सब सुन के डर जाता है। रेंजे कहता है कि तुम उससे प्यार का इजहार क्यों नहीं कर देते। फिर नोआद समझ जाता है कि सैची किसी और से प्यार करता है, तो रेंजे कहता है कि तब तुम दोनों से प्यार का इजहार क्यों नहीं कर देते। नोआद कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, तुम उन दोनों को क्लियर आंसर देना, या तो हाँ कहना या तो मना कर देना। सैची कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया, और वो वहाँ से चला जाता है। रेंजे नोआद से कहता है कि किंगडम की स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन लुइस मुझे लेने के लिए आती होगी। तभी वहाँ पे वो आ जाती है। शाम हो जाती है और सैची सारिया को ढूंढने के लिए ऑर्फनेज में आता है। तभी वहाँ पे टोरिया आ जाती है और सैची मन में सोच रहा होता है कि अब मैं सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर दूंगा। तभी टोरिया उसे किस करती है और कहती है, アルトリアさんすまん指輪これってキスだよなその先言うんじゃねえよ कि मुझे पता है कि तुमने मुझे रिंग किस लिए दिया था, फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
मुझे पता है कि तुम सारिया से प्यार करते हो, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे प्यार है। सैची मन में सोच रहा होता है कि मैं इन दोनों के बीच में किसी को चूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो उसे रेंजे की बात याद आती है कि तुम दोनों से प्यार कर सकते हो। सैची उसे कन्फेस करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे सारिया आ जाती है। सैची डरते हुए कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सारिया सैची से कहती है कि तुम अटोरिया को एक्सेप्ट कर लो। सैची ये सुन के रोने लगता है। सारिया कहती है कि वैसे भी फीमेल्स को स्ट्रॉन्ग मेल्स पसंद होते हैं, इसलिए तुम अटोरिया को एक्सेप्ट कर लो। मुझे भी अटोरिया पसंद है और मैं भी उसके साथ रहना चाहती हूँ। एटोरिया सैची से कहती है कि तुम मुझे बुला सकते हो। ये नाम से वो लोग मुझे बुलाते हैं जो मेरे बहुत ही क्लोज हैं। सैची फाइनली उससे आई लव यू कह देता है और उसे किस करता है। 俺もあるのこと好きだよ。 तभी वहाँ पे गिल्ड के लोग एड्रियाना, रेंजे, नोआद और कुछ और लोग आ जाते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। एपिसोड के लास्ट में हम एक डोंकी को दिखाते हैं और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। और ये एपिसोड 7 का प्रीव्यू। サリアとアルトリア、2人の美女に囲まれる俺に早くも次なるヒロインが現れた。その姿とはなんとロバー。次回ルルネ登場。行くぞ馬じゃなかったロバ娘。